जोहार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रमुख प्रश्न। और ये वीडियो है झारखंड ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें टोटल हम लोग 114 प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, जो झारखंड में लगभग 35.14% है। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो संथाल की है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में कौन सी है? तो उरांव है, 18% है। और तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो ये मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति की प्रतिशत है 14.56%। और संथाल जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है। और अधिकतर जनजातियां झारखंड में जो है वो कौन सी प्रजाति की हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की हैं। झारखंड में कौन सी जनजाति है कि जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं? तो मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है सो झारखंड राज्य में ही सिर्फ पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। व्यवहारिक तौर पे अभी झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, तो उसमें मुंडा जनजाति। संथाल जनजाति के 4 हड के संबंध निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सोरेन हड जो है वो सेवादार है, ये गलत है। संथाल जनजाति से संबंधित कीरिंग बापला। तो कीरिंग बापला संथालों में विवाह का एक प्रकार होता है। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? बिटलाह। बिटलाह एक ऐसी सजा होती है जो संथालों में प्रायः लगभग सभी जनजातियों में है इस तरह का प्रचलन, कुछ को छोड़ करके। इसमें जो होता है कि अगर कोई व्यक्ति यौन संबंध या अवैध यौन संबंध में पकड़ाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको उसके पूरे परिवार सहित समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, यानी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। उस घर का जो चूल्हा होता है उसको तोड़ दिया जाता है, मवेशी को खोल दिया जाता है और उन लोग को अपने गांव समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। वो लोग अगर दोबारा आना चाहे तो वो लोग समाज से माफ़ी मांग करके, और एक जाति भोज होता है जिसको भात भितार कहते हैं, तो उसमें खस्सी और भात खिलाया जाता है पूरे जाति के समुदाय को, तो फिर वो लोग वापस आ सकता है। संथालों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिन एक को। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी। तो संथाल में जो गांव के प्रधान होते हैं उसको मांझी कहते हैं। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक है। उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया। धुमकुड़िया उरांव जनजाति की युवा गृह एक सामाजिक संस्था है। मुंडा जनजाति में स्त्री के द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, तो वो गोनोंग टका, यानी कि मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को गोनोंग टका कहते हैं। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली कथा कौन सी है? सोसो बोंगा। सोसो बोंगा मुंडा जनजाति में एक कथा है। एक स्थान जहाँ मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती हैं क्या कहलाता है? शासन। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है मुंडा मानकी प्रशासन। मुंडा मानकी प्रशासन जो है सो हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती? खरवार। खरवारों में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं होती है। ओलोलदाय विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में ओलोलदाय विवाह प्रचलित है। कौन सी जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? परहिया।
परहिया में क्या है, तो गोत्र नहीं पाया जाता, यानी गोत्र वाला प्रथा जो है वो परहिया लोग नहीं मानते। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है, तो उथलू या भूलियास। उल्थू, उथलू या भूलियास। एक्चुअली बिरहोर का दो प्रकार होता है, एक उथलू और दूसरा जांघिया। तो जो घुमंतु हैं उसको उथलू या भूलियास कहते हैं, और जांघिया जो होते हैं वो स्थायी रूप से निवास करने वाले होते हैं। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी। एक्चुअली बिरहोर शब्द जो है सो बीर और होर ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो बीर का मतलब जंगल से है और होर का मतलब आदमी, तो यानी बिरहोर का मतलब हो गया आदमी, जंगल का आदमी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है, अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि कोई भी नए जनजाति को वह जो है सो अधिसूचित कर सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं। कौन सी जनजातीय समाज में विवाह से पहले सगाई की रस्म प्रचलित है, तो ये बंजारा जनजाति में क्या है, तो विवाह से पहले ये लोग सगाई की रस्म करते हैं। कौन सी जनजाति है जिसमें वरमाला की प्रथा प्रचलित है, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में क्या है, तो वरमाला की प्रथा प्रचलित है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है, रजरप्पा में। ये छिन्नमस्तिका मंदिर अष्टभुजी माँ काली का मूर्ति है और ये दामोदर नदी और भैरव नदी के संगम पर रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा पूरनमल। राजा पूरनमल कौन थे, ये 1515 ईस्वी में करवाए थे और गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे। देवघर के बाबा मंदिर शिव मंदिर जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है और इनको बोला जाता है मनोकामना लिंग। और झारखंड के किस मंदिर पर जो है सो लिखी हुई यानी कि पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है, तो रांची के बुंडू में स्थित है सूर्य मंदिर। उसको इतनी सुंदर है मंदिर कि उसको देख करके जो लोग हैं उसको बोला गया है पत्थर पर लिखी कविता। डोमकच क्या है, तो डोमकच एक प्रकार का लोक नृत्य है, यानी कि ये जब डोमकच जब जनजातीय समाज में जब विवाह होता है तो बाराती जब घर से निकल जाता है तो सारे पुरुष लोग तो बारात चले जाते हैं और जो घर में जो बचती हैं महिलाएं तो वो लोग क्या करती हैं, डोमकच नृत्य करती हैं। और डोमकच नृत्य में कुछ अश्लील हाव भाव भी किया जाता है जिसमें पुरुषों को देखना मनाही होता है। झारखंड में पाइका क्या है, तो पाइका एक नृत्य है। पाइका क्या है, तो पाइका एक नृत्य है। सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध है, छऊ नृत्य से है सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध। झारखंड के कौन सी नृत्य शैली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, छऊ, और ये दिलाने वाले भी सुधेंद्र नारायण सिंह है, छऊ नृत्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दिन, और सोहराय नामक जो ये सोहराय पर्व है ये पशुओं से संबंधित होता है। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, तो ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, तो देशावली पर्व जो है सो 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, यहाँ तो दे दिया है सरहुल, लेकिन ये हिंदू भाद्रपद में कर्मा की पूजा होती है। भाद्रपद एकादशी को कर्मा पूजा होती है। कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है, कुटसी। कुटसी पर्व जो है सो असुर जनजातियों द्वारा
लोहा गलाने के उद्योग में उन्नति के लिए मनाया जाता है। हिजला मेला का आयोजन कौन सी नदी के किनारे होता है? मयूराक्षी। और ये मेला जो है सो दुमका जिला में मनाया जाता है। जादो पटिया का संबंध चित्रकारी से संबंध है, और ये जादो पटिया चित्रकारी जो है सो संथाल जनजाति में प्रमुख रूप से प्रचलित है। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? सरहुल। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, जिसका आविष्कार कौन किए थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। कब किए थे? 1941 ईस्वी में। संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से किसे जाना जाता है? डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर को क्या जाना जाता है? तो संथाली भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में कुल अभी 22 भाषाएं है। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली। बेनीराम महथा। बेनीराम महथा जो है सो नागवंशावली की रचना की है। झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली भाषा है। राजा पूरनमल के द्वारा देवघर का शिव मंदिर का निर्माण कराया गया है। आंजन धाम झारखंड के गुमला जिला में है, जो भगवान बजरंगबली के जन्म से संबंधित है, उनका जन्म स्थान माना जाता है। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत। मेघदूत के रचनाकार हैं श्रीनिवास पानुरी। पानुरी साहब मेघदूत लिखे हैं। मुंडा परंपरा के अनुसार रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? राजगीर से संबंधित है रीजगढ़। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित? तो हो जनजाति में अंडी और ओपोर तिपी नामक विवाह प्रचलित है। गायब होता हुआ देश रणेंद्र, ये IAS भी रहे हैं रणेंद्र। गायब होता हुआ देश एक ये नॉवेल है, उसको लिखे भी हैं। कोचे कड़वा नाटक कौन लिखे? सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू साहब जो हैं तो कोचे कड़वा नामक नाटक लिखे हैं। खैरवाल बांसो धोरम पुथी ये लिखे हैं मांझी रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू खैरवाल बांसो धोरम पुथी के रचना किए हैं। ठीक है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा जो हैं सो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन सा है? कुकमू। कुकमू जो है तो संथाली भाषा का सबसे छोटी कहानी संग्रह है। लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। कजली, कजली भी एक प्रकार का गीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ ये गुमला में है और ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। सोहराई त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में मनाया जाता है। हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पशुओं के लिए, जानवर धन के लिए सोहराई पर दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप जो होता है वो बापला होता है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय खेती है। झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है तो कौन सा भाषा जो है सो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? असुरी भाषा। असुरी भाषा जो है सो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है। झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? माहली। माहली जनजाति को सरल कारीगर भी बोला जाता है। ओल चिकी का लिपि जो है, ओल चिकी लिपि जो है तो संथाल जनजाति लोग प्रयोग करते हैं। संथाली नाटककार उनके उपन्यास जो है राही रावण काना, एक संथाली नाटककार हैं मोगला सोरेन। तो मोगला सोरेन राही रावण काना एक उपन्यास लिखे हैं और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
द्रविड़ द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषा है। उरांव, खड़िया, ये दोनों भाषा जो है सो द्रविड़ भाषा समूह से है। जादोपटिया ये संथालों में प्रचलित है। 1979 ईस्वी में 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया और उस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उस पुस्तक का नाम है अरण्येर अधिकार, यानी कि जंगल का अधिकार। ये जो पुस्तक है अरण्येर अधिकार, ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं। बुनाई में संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं। झारखंड कौशल आवर ग्रेव्स, यानी झारखंड कब्रों पर महल के लेखक हैं विक्टर दास। विक्टर दास लिखे हैं झारखंड आवर, उन्होंने झारखंड कौशल आवर ग्रेव्स, यानी झारखंड कब्रों पर महल, ये विक्टर दास लिखे हैं। ओदी गीत कब गाया जाता है? ओदी गीत विवाह के समय गाया जाता है। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के समय वंदना त्यौहार। वंदना त्यौहार जो है सो पशुओं से संबंधित है। ये भी त्यौहार पशुओं से उधर सोहराय भी देखें, वंदना भी पशुओं से संबंधित। कौन सी जनजाति झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? कोरवा जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार यानी झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है तो उसको कहा जाता है भगवान। भगवान एक पोशाक है पुरुषों का, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। चेतन महाजन जो है सो जेल में रहते हुए पुस्तक लिखे थे, द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार यानी मार्च और नवंबर में छठ पूजा, छठ पर्व, किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? बैगा। बैगा जनजाति को झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है। झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाई और बहनों के प्रेम और समर्पण लगाव के लिए मनाया जाता है? कर्मा पर्व। मुंडा भाषा कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। सुबह में गाया जाने वाला लोकगीत प्रातकली, नाम से ही स्पष्ट है, प्रातकली ये सुबह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। छठ पूजा, छठ पूजा के दौरान किनकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो डोकरा कला जो है ये मल्हार जनजाति एक कला है जिसमें धातु का ये बनाया जाता है। धातु से नया जो है सो बर्तन वगैरह बनाया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है डोकरा कला में। ये लोग मल्हार जाति लोग बनाते हैं। किस कला रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवर व वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं? गंजू कला में पशु, वन्यजीव, पालतू जानवर, वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है गंजू चित्रकला शैली में। कौन से नृत्य में शंखुआ और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? बाहा पर्व में। बसंत के मौसम के दौरान साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरहुल पर्व। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? संथाल लोग जो है तो बसे हुए किसानों से संबंधित है। अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो अर्घ दिया जाता है, त्योहार मनाया जाता है छठ पर्व। छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो कि सूर्यास्त समय भी और सूर्योदय समय दोनों समय पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथपुर का मंदिर रांची में है, कौन निर्माण करवाए थे? ठाकुर ऐनीशाह राम शाह के पुत्र थे। ये 1691 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। सामाजिक मानदंडों के अनुसार
स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? सगोत्र विवाह। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? बलि चक्रवर्ती। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? झूमर। छऊ नृत्य की उपशैली मयूरभंज, सरायकेला, पुरुलिया। छऊ नृत्य का 3 प्रकार है, सरायकेला, मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। ये तीनों सटा हुआ आपस में एक ही जगह है। दोहारी क्या है? तो दोहारी एक आदिवासी गीत है। कला इतिहासकार भारत से सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्क्रॉल चित्रकारी को झारखंड की किस जनजाति का लिखा मानते हैं? साबर्स। झारखंड की साबर्स जनजाति द्वारा स्क्रॉल चित्रकारी लिखा हुआ माना जाता है। कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है? बाहा पर। कौन सी जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से पलामू में है? तो चेरो जनजाति का संकेंद्रण मुख्य रूप से पलामू में है। कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? खरवार। खरवार जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड का ढोकरा शिल्पकला क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये धातु से संबंधित है, ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। झारखंड में कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम में को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती? टूसू पर्व, हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है टूसू पर्व, डहरे टूसू पर्व। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत ऋतु का आगमन का अग्रदूत है। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ माझी। महुआ माझी वर्तमान झारखंड से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो वो लिखी हैं मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ ये लिखी है महुआ माझी। मुंडारी लोक कथाएं ये पुस्तक का नाम है, ये कौन लिखा है? जगदीश त्रिगुणायत साहब लिखे हैं मुंडारी लोक कथाएं। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना में की जाती है? सूर्य पूजा, भगवान सूर्य की आराधना के लिए छठ पूजा मनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ नृत्य पुरुष नृत्य है, इसमें पुरुष लोग ही नृत्य करते हैं। डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है, ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र महीना में। झारखंड में सरहुल किस रूप में मनाया जाना जाता है? एक उत्सव के रूप में। कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? मुक्का सेंद्रा। झारखंड में ठेकुआ एक प्रकार का मिठाई है और जब छठ पूजा होता है तो ठेकुआ ही चढ़ाया जाता है। और ठेकुआ जब छठ पूजा जो अर्घ होता है सुबह, पहला तो सूर्यास्त शुरू दिन होता है, मतलब कि डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है, फिर उसी सुबह में उगते हुए सूर्य, और उसके बाद जो ठेकुआ प्रसाद जो है सो वो सूप में ले करके उसका अर्घ दिया जाता है। और जब सुबह में जब अर्घ दे करके लोग घाट से वापस आते हैं तो उसके बाद ठेकुआ प्रसाद का वितरण किया जाता है। यह आटा का बनाया जाता है। कौन सा त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? रोहिन। रोहिन एक त्यौहार है जो बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद मित्रों। अगर यह वीडियो पसंद आया है और लगता है कि आपके उपयोगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।